कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन ये है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ओ भाईजान, इंडिया हिंदुस्तान वालों, आप 39 मेडल जीत गए हो। ओए 39 मेडल जीत गए हो, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या जीते हैं? बाबा जी कट लो, बाबा जी काट लो। ओ भाई, मैं सुबह से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां घुस गया है? और तनवीर अहमद निकलना बाहर। ओ भाईजान, इंडिया ने, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, इंडिया ने तबाही मचाई हुई है। इंडिया ने कोई 12 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सर सिल्वर मेडल ले गया, 9 ब्रोंज के मेडल ले गया। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने तबाही मचा दी है। और उससे भी बड़ी बात, नंबर 4 के ऊपर आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों ने, इन एथलीट्स ने हिंदुस्तान का नाम सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा? मैं कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त पता क्या कहता है? चल वे, हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले। इट्स इंडिया बॉस, इट्स इंडिया। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? हमें लर्न मिला फिर से। यार जरूरी नहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही लर्न लें, हमें दुनिया के हर कोने में सर जो है वो लर्न मिलता है, हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। आप देखें 7 जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल उनको बॉक्सिंग में मिले हैं। और बॉक्सिंग में जिस तरह मैं ये कंपैरिजन सोच रहा था और चेक कर रहा था कि जिस तरह बिहार से प्लेयर आते हैं, लाइक वैभव सूर्यवंशी, सर ईशान किशन, MS धोनी भी मैंने सुना बिहार से था, ये लंबे छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं। इसी तरह हरियाणा से बॉक्सिंग चैंपियन निकल रहे हैं। यार व्हाट आर टैलेंट! इंडिया इस दुनिया को बता चुका है कि वी आर द इंडियन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अल्लाह की कसम दिल से खुशी होती है। और हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक बाजी, कसम ऊपर वाले की। तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे, कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल, ये बैडमिंटन, फुटबॉल, ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। बात ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, जिसमें टीम इंडिया का मेडल मिशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही संस्करण में भारतीय बॉक्सर्स ने 7 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए हैं। अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे मेडल हॉल माना जा रहा है। भारतीय बॉक्सर्स ने रिंग के भीतर ऐसा पराक्रम दिखाया कि महज 9 घंटे के भीतर 10 में से 7 मुकाबलों में गोल्ड मेडल। फाइनली कॉमनवेल्थ गेम 2026 का समापन हो चुका है और भारत ने इस साल कॉमनवेल्थ गेम में इतने मेडल जीते हैं और फिलहाल भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेडल टैली में इस साल टॉप 4 में रहा। हमारा फुकदान जो है बेसिकली वही है मेरिट और ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर जितनी भी आपकी फेडरेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं वो पैरेलल बनी हुई हैं और उसके अंदर कोई जेन्युइन क्लब नहीं है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ा इशू है और उन इश्यूज की वजह से आज हम ये सेव कर रहे हैं। सर चलिए, लेकिन मुझे बताइए जो एथलीट्स जो है, जो आगे से इनके कोचेज हैं, इनकी सिलेक्शन आपको लगा कि मेरिट पे हुई? हमने देखा है जो बेचारी हमारी जो रेस में खातून जो परवीन शिरकत करी थी, शी वाज अनफेयर, तो वो आपको लगता है कि वो सिलेक्शन मेरिट पे हुई? जी देखिए, मैं अब यहाँ पर क्योंकि एक ऐसी पोस्ट पे आया हूँ और मैं कोई ऐसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर हम इसी
ब्लेम गेम के ऊपर जो है हम तमाम प्लेयरों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की, ठीक है, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कोई 53 करोड़, यानी कि अगर वो पाकिस्तानी में आप लें तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ के करीब जाते हैं, इन्होंने अलोकेट किए ओनली अराउंड 53.09 करोड़ टू जस्ट ट्रेन एंड प्रिपेयर इंडियन एथलेटिक्स फॉर दी कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, जिसमें एथलेटिक्स को 20 करोड़ प्लस दिया गया है और वेट बॉक्सिंग को 10 करोड़ प्लस दिया गया है, वेट लिफ्टिंग को 7.5 करोड़ प्लस दिया है। और आप मजे की बात ये देखें कि तीनों जो ये डिसिप्लिन है, तीनों में मेडल लाया इंडिया। जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ वहाँ सबसे ज़्यादा वो मेडल लेके आया। जो नीरज चोपड़ा था उसने अपनी ट्रेनिंग की स्विट्जरलैंड में ओलंपिक सेंटर पे, खर्चा उठाया कैसे बोलते हैं ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी बजट से, ठीक है। जो बाकी जो 2 इंडियन एथलीट्स थे, जो जेवलिन थ्रोअर्स थे या दूसरे एथलीट्स थे, उन्होंने ट्रेनिंग की पोलैंड में, उनका खर्चा भी इन्होंने ही उठाया, ठीक है। नतीजा क्या निकला कि इंडिया ने अच्छे खासे मतलब मेडल्स हासिल किए एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो में ही सिल्वर और ब्रॉन्ज को ले गए। तो भाई बात यह है कि ये जो इवेंट्स होते हैं, जो मुल्क के लिए आप मेडल जीत रहे होते हैं, इन इवेंट्स के लिए तैयारी की जिम्मेदारी एथलीट की नहीं है, वो अपनी जेब से नहीं खर्चा करेगा, ये काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कभी भी कोई खास सपोर्ट नहीं दिया, कोई जिसे कहते हैं ना टारगेटेड ट्रेनिंग, बाकी मुल्कों में टारगेटेड ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स वो यहाँ है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं है, पहली बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सारा जो यहाँ स्पोर्ट्स का सिलसिला है उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट, इसीलिए यू हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जो आप देखें खिलाड़ी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। फेडरेशन जो है वो मुसलसल पिछले 20 साल से सियासत का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। और देखें जो लोग आए हुए हैं, आते हैं जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल में वो इतने उनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, खिलाड़ियों को क्या तकालीफ है, क्या फैसिलिटी हो, ग्रूमिंग किस तरह हो, कैंप किस तरह लगे, 18, 20, 21 के टीमें कैसे बने। सर जब 20-20 साल तक अगर फेडरेशन या एसोसिएशन के जो चार्ज एक शख्सियत के पास होगा तो वहाँ पर बेहतरी की क्या तवक्को की जा। अब हम क्या समझें ज़ाहिरा, अब आपने खुद हमें नंबर्स बता दिए कि न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है, वहाँ से एथलीट्स कितने, तो क्या हमारी एक तो हमारी फोकस इधर नहीं है, हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। अब आप उन स्पोर्ट्स को तो छोड़ दें, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये जो हमारे स्विमर्स हैं, इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है या टैलेंट हंट करने के लिए कोई इवेंट के इनेकाद नहीं होते, उसको पॉलिश नहीं किया जा सकता? ये हमारे पास 3 स्टेक होल्डर्स हैं, जी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, फेडरेशन एंड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन का जो है जितनी भी हमारी ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, जिसमें ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स है, यहाँ पर जो है बड़ी गेम्स में पीओ का रोल है। ये सारी एक्रेडिटेशन जो है वो पीओ करती है। ये जो है बेसिकली फेडरेशन का रोल होना चाहिए कि जी ऐसी फेडरेशन, वाइब्रेंट फेडरेशन, जेन्युइन फेडरेशन, कि वो अपने प्लेयर्स और अपने कोचेस की सिलेक्शन करें मेरिट के ऊपर, और फिर उन हमारे से वो मशवरा करें, उसके बाद फिर पीओ जो उनकी एक्रेडिटेशन करके बाहर भेजें। अगर आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होगी, तो फिर ये रिजल्ट आए। अच्छा देखिए, बात है मतलब जो डायरेक्टर वाला उन सब की जो जिन्होंने मैनेजर लेवल पे आके तमाम तर चीजें चलानी है, उनकी तो भर्तियां हैं वो मेरिट पे कर देते हैं, लेकिन जो आगे जो एथलीट्स हम चुनते हैं उनमें नजर नहीं आता वो मेरिट का है। अब जरा आप ये बताइएगा आसिफ साहब, ये जितने भी हमारे एथलीट्स थे में शिरकत करनी थी, गो कि आपने बताया कि आपको तब ये क्लब ज्वाइन किए तकरीबन 3-4 महीने हुए सिर्फ, इनको कब सिलेक्ट किया गया था, इन पे काम करना कब से शुरू किया गया था? सिर्फ ये लोग ये जानना चाहते हैं ताकि लोगों को पता हो कि हाँ भाई फेडरेशन लगी हुई थी, काम कर रही थी इन पे। तो हमारी मिनिस्ट्री ने जो लड़के जिन लोगों को हमें फेडरेशन ने बताया, हमने उनको टारगेट किया और हमने उनकी प्रिपरेशन करवाई, जिसके अंदर अरशद भी है। इनकी सिलेक्शन कितने अरसे पहले हुई थी, या इनको 2 महीने पहले सिलेक्ट किया गया था? जैसे जो बेचारी परवीन थी, इनको 2 महीने पहले बताया गया था जी आप जा रही हैं ओलंपिक्स में। सिलेक्शन का टाइम पीरियड क्या था? जी हाँ, देखिए सिलेक्शन टाइम पीरियड ये है कि जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वो तो हमारी टारगेट में रडार में आ जाते हैं, हम उनको उसके मुताबिक जो है उनकी प्रिपरेशन ओलंपिक की शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग हमारे रडार में नहीं है, जिनकी सिलेक्शन जो है वो प्रोबेबल्स में है, वो उसका सिलेक्ट नहीं हुए, ट्रेनिंग होती है ज्यादातर जो है वो वाइल्ड कार्ड के ऊपर गए हैं
जिनकी सिलेक्शन पीओ ने की है और उनको नहीं तो भाई इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी कैसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है चन्नू, उन्होंने तीसरी दफ़ा कंसिक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। तो इंडिया है सो फार गॉट 39 मेडल्स और अभी एक दिन बाकी है आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वो टैली इंक्रीज होती है नहीं होती वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान इज गोइंग टू रिटर्न विद ओनली जस्ट 1 ब्रॉन्ज मेडल व्हिच वाज वन बाय फातिमा ज़हरा। दोस्तों यहाँ पे मेडल टैली में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 70 गोल्ड मेडल, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 171 मेडल इस साल जीते हैं। वहीं नंबर 2 पर इंग्लैंड रहा, जिसने 29 गोल्ड मेडल, 45 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 110 मेडल जीते। वहीं तीसरे नंबर पे कनाडा रहा, जिसने 19 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल की मदद से कुल 62 मेडल जीते। वहीं चौथे पर भारत रहा, जिसने 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 39 मेडल जीते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि भारत ने बॉक्सिंग में 10 मेडल जीते, जिसमें 3 सिल्वर और 7 गोल्ड मेडल थे। अब नीरज चोपड़ा को उठा के देखें, बीच में एक इसका कॉमनवेल्थ गेम इंजरी वजह से छूटा भी, ठीक है, फिर ओलंपिक में मेडल भी आया, इसको कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी आया और अब भी इसने सिल्वर लिया। सो कंसिस्टेंसी उसने रखी। लेकिन रमेश ने क्या किया, उसने एक ही इवेंट में 3 ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं, गोल्ड तो एक ही है ना, अरशद नीम था, बाकी मेडलिस्ट को 3 मेडलिस्ट को हराया एक इवेंट में, ठीक है। यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। तो वही कहानी अरशद नदीम साहब के साथ हुई है। काफी ज्यादा इस पे तज्जिए और तबसरे चल रहे हैं। पहले तो चलो और बातें थी कि हाँ जी वो जो पुरानी बातें कि उसके पास नेजा अच्छा नहीं था और पैसे कम थे, कुछ जानता नहीं था। अब तो ओलंपिक्स चैंपियन बन गए भाई।